हेलो एवरीवन, जय हिंद। चलिए हम आज का आर्टिकल करें। आज के आर्टिकल का जो हमारे पास हेडलाइन है वो है माइल्स टू गो। एक बहुत खूबसूरत से गाने की लिरिक्स भी है, 1000 माइल्स टू गो। माइल्स टू गो का जो मतलब होता है वो ये कि अभी दूरी अभी और है, अभी और रास्ता तय करना है, यानी अभी रुको नहीं, अभी चलो, अभी और जो है वो हमें मंजिल तय करनी है। दैट इज माइल्स टू गो। किस चीज के बारे में बात कर रहा है जरा हम पढ़ें। और मैं फिर से आपको एक बार रिमाइंड कर दूं किसी कितना आज जो टाइटल लेते हैं हम किसी भी एक आर्टिकल का, वो कहाँ कहाँ से ढूंढ निकालते हैं उस एक आर्टिकल को जस्टिफाई करने के लिए। सी द ब्यूटी ऑफ क्रिएटिव राइटिंग। ओके, सो इफ यू आर प्लानिंग, अब में से कोई भी अगर आगे चलकर किसी भी प्रकार का अपना करियर देखते हो क्रिएटिव राइटिंग में, तो यू कैन गेट द नॉलेज फ्रॉम हियर। नाउ द यूनियन गवर्नमेंट फाइनली अटेम्प्ट्स, जो अंततः जो केंद्र सरकार है उसने प्रयास किया चेंज इन मणिपुर, मणिपुर में, बट फेसेस हर्डल्स। उन्होंने प्रयास किए बदलाव लाने के मणिपुर में, मगर अभी हर्डल्स का मतलब होता है बाधा। तो अगर आप इस बैकग्राउंड से वाकिफ हैं कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं तो वेल एंड गुड। अदरवाइज आपको पता होगा कि मणिपुर में जो कुकी और मेइती जो दो एथनिक ग्रुप हैं उनके आपस में जो कॉन्फ्लिक्ट हैं काफ़ी लंबे समय से चले आ रहे हैं। और अगर आप न्यूज़पेपर रीड करते हैं तो रेगुलर इस पे हम जो है अपडेटेड आर्टिकल आते ही रह रहे हैं, उसी से रिलेटेड है ये आज का आर्टिकल। आफ्टर मंथ्स ऑफ ट्राइंग टू वेड थ्रू, कई बार जो रास्ता होता है उतना आसान नहीं होता, तो हम उसमें से रास्ता बनाते हैं। अ डिफिकल्ट सिचुएशन जिसमें हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, दैट इज कॉल्ड वेड थ्रू। एंड एथनिक क्राइसिस, जो एक एथनिक क्राइसिस बाय मेंटेनिंग, किस चीज को मेंटेन करके, द स्टेटस को यानी यथास्थिति को मेंटेन रखकर जो हम ये एक कोशिश कर रहे हैं एक रास्ता बनाने की। द यूनियन गवर्नमेंट फाइनली गॉट, और अंत में फाइनली अंततः केंद्र सरकार को गॉट इट्स एक्ट टुगेदर, और अब उन्होंने फाइनली इस पर काम किया है, अनरिमूव्ड, और हटा दिया है। देन एन बीरेन सिंह लेड गवर्नमेंट, जो इनके द्वारा जो इनके नेतृत्व में जो सरकार चल रही थी उनको हटा दिया है इन मणिपुर फ्रॉम पावर, सत्ता से, एंड इम्पोज, और लगा दिया है प्रेसिडेंट्स रूल, और राष्ट्रपति शासन जो है वो लागू कर दिया है। अगर आप पिछले आर्टिकल्स देखेंगे तो एक आर्टिकल हम ऑलरेडी इस टॉपिक पे कर चुके हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप एक बार पीछे जो है वो देख सकते हैं कि क्या टॉपिक था, तो उससे फिर आप को रिलेट कर लेंगे। होपिंग दैट द चेंज, ये उम्मीद करते हुए, दैट वुड बी द हर्बिंजर। नाउ अ वेरी ब्यूटीफुल वर्ड इज कमिंग हियर, आई लव दिस वर्ड, मुझे ये वर्ड बहुत पसंद है, वन ऑफ माई फेवरेट वर्ड्स, हर्बिंजर। हर्बिंजर का मतलब होता है किसी चीज के आने का संकेत। हर्बिंजर, जैसे गांव वगैरह में जब कौवा बोलता है तो लोग कहते हैं, हमारी दादी वगैरह कहा करती थी कि मेहमान आने वाले हैं। कभी पानी गिर जाए तो हम कहते हैं मेहमान आने वाले हैं। किसी आने वाली चीज का जो एक लक्षण होता है उसे हम कहते हैं हर्बिंजर। हर्बिंजर, देखिए हर्बिंजर वो मैसेज नहीं होता। जैसे काले बादल बारिश का संदेशा लेकर आते हैं, तो जो किसी चीज का संदेशा लेकर आता है उसे हम कहते हैं हर्बिंजर। तो ये हो सकता है एक हर्बिंजर ऑफ गुड टाइडिंग्स। यहाँ पे वर्ड आया है टाइडिंग्स। जब आप ग्रामर पढ़ते हो, इंग्लिश ग्रामर पढ़ते हो, तो कई वर्ड ऐसे हैं जो हमेशा प्लूरल ही यूज होते हैं। उनमें से टाइडिंग्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। सराउंडिंग्स, टाइडिंग्स, सेविंग्स। टाइडिंग्स का मतलब होता है खबर, खबरें, दैट इज कॉल्ड टाइडिंग्स। तो ये अच्छी खबरों का एक हर्बिंजर हो सकता है, ऐसा ये पूरी की पूरी लाइन कह रहा है। द फैक्ट दैट द रूलिंग भारतीय जनता पार्टी कुड नॉट मैनेज टू फाइंड अ रिप्लेसमेंट
ये सच कि जो सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी है वो नहीं ढूंढ पाई एन बीरेन सिंह का जो रिप्लेसमेंट था फॉर इट्स आउटगोइंग जो बाहर जा रहे हैं लीडर, रिफ्लेक्टेड नॉट जस्ट, इसने ना सिर्फ ये दर्शाया ऑन द इंटरनल डिवीजन की जो इनका आंतरिक जो एक डिवीजन है विद इन द पार्टी वो कैसा है उनका डिवीजन, बट ऑल्सो खासकर ऑन द प्रीपॉन्डरेंस का मतलब होता है सुपीरियोरिटी, वर्चस्व, प्रीपॉन्डरेंस ऑफ द एथनिक डिवाइड इन द स्टेट, कि इस मणिपुर जो स्टेट है उसमें जो एथनिक डिवाइड है, जो एक जो एथनिक जो होती हैं, जो जाति होती हैं, उनका आपस में कैसे एक डिवाइड है, बटा हुआ है। कंसीडरिंग दिस, आप कंसीडरिंग, बारिंग, पेंडिंग, रिगार्डिंग, इनसे आप सेंटेंस जब शुरू करते हो तो ये पार्टिसिपल एडजेक्टिव कहलाते हैं। वेरी ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ ग्रामर। हालांकि बहुत कम बच्चे जो है इतना डीप ग्रामर पढ़ते हैं, बट ये बहुत ही ब्यूटीफुल हैं। ये पार्टिसिपल का काम करते हैं और एडजेक्टिव का भी, और कहलाते हैं पार्टिसिपल एडजेक्टिव। और यहाँ पर मतलब क्या है, कंसीडरिंग दिस, इस चीज को ध्यान में रखते हुए द इम्पोजिशन ऑफ द प्रेसिडेंट रूल, ये जो प्रेसिडेंट रूल लागू किया गया है, इम्पोज किया गया है, सीम टू बी, ऐसा देखा जा रहा है, टू बी अ वायबल वे ऑफ ब्रिंगिंग बैक, यही एक सही तरीका है, बैक नॉर्मलसी, अगर हमें चीजों को सही करना है, नॉर्मल करना है, तो यही एक तरीका है। इन अ स्टेट, एक ऐसे स्टेट में सफरिंग बैडली फ्रॉम, जो गुजर रहा है बहुत ही बुरे एथनिक जो वहां की जो जनजातियां हैं उनके स्ट्राइफ का मतलब होता है बहुत ही इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट। एक तो नॉर्मल कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, एक जब आपस में बहुत ही जो गहरा भिड़ंत होता है, दैट इज कॉल्ड स्ट्राइफ। आफ्टर द इम्पोजिशन, इस इम्पोजिशन के बाद ऑफ द प्रेसिडेंट्स रूल, जो राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है, द गवर्नमेंट ने हैज सॉट टू ग्रेजुअली, उन्होंने चाहा है ग्रेजुअली, समय के साथ, सीज का मतलब है जब्त कर लेना, कंट्रोल ओवर, किस चीज पर कंट्रोल, ओवर किस चीज पर सरकार कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, कंट्रोल ओवर इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ वायलेंस, जो भी हिंसा, वायलेंस के जो भी इंस्ट्रूमेंट है उनको सीज करने की कोशिश कर रही है। दैट सीम टू रेन विद, जो ऐसा लग रहा है कि यही चीज जो है वो रूल कर रही है, रेन विद इम्प्यूनिटी का मतलब होता है सजा से मुक्ति। इन द लास्ट 2 years ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जो चीजें सत्ता जो रूल कर रही थी वो उनको इम्प्यूनिटी मिली हुई थी, यानी इम्प्यूनिटी मीन्स एग्जेम्पशन फ्रॉम पनिशमेंट। इट डिड सो बाय गिविंग, इन्होंने ऐसा किया है बाय गिविंग अ डेडलाइन, एक डेडलाइन दिया है टू नॉन स्टेट ग्रुप्स का मतलब हुआ ऐसे समूह जो सरकारी नहीं है, नॉन स्टेट, या वो किसी भी हमारे जो गवर्नमेंट से उससे रिलेटेड नहीं, उन्होंने अपने ही ग्रुप बना लिए हैं, दैट इज स्टेट, नॉन स्टेट ग्रुप्स, टू गिव अप वेपन्स, जो छोटे छोटे दल होते हैं, that they had acquired, तो जो ऐसे समूह हैं जिन्होंने वेपन्स जो एक्वायर किए थे फ्रॉम कॉन्स्टेब्यूलरीज, जो कांस्टेबल थे उन्हीं से छीन के जो है वो गवर्नमेंट के ही जो आर्मरी थी वहां से लूट कर उन्होंने जो वेपन ले लिए हैं। गवर्नमेंट ने डेडलाइन दिया है कि आप उसको दे दीजिए। इट हैज ट्राइड टू इंश्योर फ्री मूवमेंट, और कोशिश की है एक फ्री मूवमेंट की बिटवीन, कहां पर, द हिल एंड वैली डिस्ट्रिक्ट, की हिल और वैली में आप जो आवागमन है वो फ्री हो। बाय रिमूविंग क्या चीज रिमूव करके, हटा करके, द ब्लॉकेट, जो भी ब्लॉक किए थे, सेट अप बाय दीज ग्रुप, जो इन ग्रुप्स ने, अगर आप कभी नॉर्थ ईस्ट के बारे में पढ़ेंगे तो अक्सर वहां पर जो है चक्का जाम या रोड जाम कर देते हैं ये जो ग्रुप होते हैं ये, तो अभी सारे ब्लॉकेड हटा दिए गए हैं जो इन ग्रुप्स ने लगाए थे ऑन हाईवेज इन द स्टेट, इस स्टेट में। These steps have not gone down smoothly,
लेकिन ये जो स्टेप लिए गए हैं, इसको लोगों ने जो है बड़ी आसानी से पचाया नहीं है, नॉट गॉन डाउन, नीचे नहीं गया है स्मूथली, यानी इसको आसानी से नहीं पचाया है। ओनली अ पोर्शन, नियरली अ थर्ड, सिर्फ एक पोर्शन जो है लगभग एक तिहाई, 3000 और वेपन्स दैट आर स्टिल मिसिंग, जो अभी भी मिसिंग है, हैव बीन, जो मिसिंग हैव बीन रिकवर्ड, रिटर्न, सिर्फ वही वापस किए गए हैं विद बल्क ऑफ, और अभी भी बल्क ऑफ, बहुत बड़ी मात्रा में मिसिंग वेपन्स, जो खोए हुए जो हथियार हैं, बीइंग दोज दैट वर स्टोलन, और उनमें कौन से हैं जो चुरा लिए गए, इन एंड अराउंड द इम्फाल वैली में या इसके आसपास के एरिया से। देखिए यहाँ पे कैसे यूज किया गया है, इन एंड अराउंड में और उसके चारों तरफ से। द अटेम्प्ट्स मेड बाय, ये जो प्रयास किए गए हैं बाय द सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है उसके द्वारा जो ये प्रयास किए गए हैं, टू इन्फोर्स द, किस चीज को इन्फोर्स कर रहे हैं, द फ्री मूवमेंट ऑफ ऑल व्हीकल्स, कि आवागमन हो सभी प्रकार की व्हीकल्स का, इन द हिल डिस्ट्रिक्ट ऑफ कांगपोकी रिजल्टेड इन, और इससे क्या हुआ है, कांगपोकी, इसमें रिजल्ट जो क्या आया, इसका परिणाम क्या हुआ, इन वायलेंस विद, इसमें हिंसा भड़की है, और इसमें 1 किल्ड, एक जो है वो मारे गए, एंड मोर देन 40 पीपल इंजर्ड, और लगभग 40 के करीब में लोग जो है वो इंजर्ड हो गए। A civil society organization claiming, एक सिविल सोसाइटी क्लेम कर रही है टू रिप्रेजेंट द कुकी जो कम्युनिटी, कि वो कुकी जो कम्युनिटी को रिप्रेजेंट, उनका प्रतिनिधित्व करती है, हैज वार्न, उन्होंने चेतावनी दी है, अगेंस्ट द मूव्स फॉर द फ्री मूवमेंट, कि ये जो फ्री आवागमन है इसके खिलाफ जो चेतावनी दी है, ऑफ पीपल, लोगों के द्वारा, बाय डिमांडिंग, और डिमांड की है यूनियन टेरिटरी स्टेटस की, यूनियन टेरिटरी स्टेटस दे दिया जाए, और सेपरेट अरेंजमेंट फॉर द कुकी जो एरियाज, जो कुकी जो वाला एरिया है उनको या तो यूनियन टेरिटरी का स्टेटस दिया जाए या फिर उनको अलग किया जाए एज अ प्री कंडीशन, ये उन्होंने कंडीशन रखी है। दिस इज अ डेंजरस प्लॉय, ये बहुत ही खतरनाक टैक्टिस है। प्लॉय का मतलब होता है टैक्टिस, एज एनी सच मूव, क्योंकि इस प्रकार का कोई भी जो कदम है विल ओनली डीपन, वो और गहरा देगा द एथनिक स्ट्राइफ, ये जो आपस में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, स्ट्राइफ चल रहा है, और वो भी बहुत गहरा, एंड विल ऑल्सो बी, और ये करेगा बी रेसिस्टेड बाय द नागा कम्युनिटीज, और इसको जो नागा कम्युनिटीज हैं वो भी रेसिस्ट करेंगे, लिविंग इन द हिल डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट, जो उस हिल डिस्ट्रिक्ट में जो रह रहे हैं। द गवर्नमेंट मस्ट कंटिन्यू, सरकार को जारी रखना चाहिए, टू सीक टॉक्स विद, बातचीत को, विद किनके साथ, रिप्रेजेंटेटिव्स, जो भी प्रतिनिधि हैं, ऑफ बोथ कम्युनिटीज, यानी जो और मेती कम्युनिटीज की, वाइल स्टर्नली, और उसी दौरान स्टर्नली, सख्ती से, रिजेक्ट करें एनी थ्रेट, किसी भी प्रकार की धमकी, ऑफ वायलेंस एंड आइसोलेटिंग, और उनको आइसोलेट कर दें, दोज मेकिंग, जो कर रहे हैं इम्पॉसिबल डिमांड, बेतुकी मांगे या असंभव मांगे, इन ऑर्डर फॉर, किस चीज के लिए, इन ऑर्डर फॉर पीस, शांति के लिए, टू बी रिस्टोर्ड, अगर शांति बहाल करनी है तो जो कोई भी इस तरह की धमकी दे रहे हैं तो उनको जो है एकदम स्टर्नली उसको रिजेक्ट करना है। स्टेप नीड टू बी इंटेंसिफाइड, और ये कदम इन सारे चीजों को और इंटेंसिफाई करना पड़ेगा, टू रिकवर द, किस चीज को रिकवर करने के लिए, रिकवर द रिमेनिंग, जो हमारे पास मिसिंग वेपन्स हैं उनको
जल्दी से जल्दी रिकवर किया जाए। एंड टू थॉट का मतलब होता है रोक देना, एंड थॉट कुचल देना। एनी एंटिटी सीकिंग, कोई भी अगर चाह रहा है टू टेक द लॉ इनटू इट्स ओन हैंड, कोई भी अगर कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश कर रहा है तो उसको तुरंत वहीं पे रोक दीजिए। The government must put out the compelling, गवर्नमेंट को जरूर करना चाहिए compelling message that only the state has, कि सिर्फ सरकार को has the legitimate, एक हक है कानूनन claim over arms, इस हथियार पर, इन हथियारों पर, which must resonate across the hills and the valley, और ये पूरे हिल और वैली में ये मैसेज चले जाना चाहिए। बट दिस कैन नॉट बी अ स्टेप, लेकिन ये कदम नहीं हो सकता है, दैट इज लिमिटेड टू द गवर्नर, ये सिर्फ गवर्नर तक लिमिट नहीं होना चाहिए। द सेंटर जो केंद्र है, मोर स्पेसिफिकली द यूनियन होम मिनिस्ट्री एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ये जो यूनियन होम मिनिस्ट्री है और जो नरेंद्र मोदी है, मस्ट अपील, उनको अपील करना चाहिए डायरेक्टली, सीधे द कम्युनिटीज, जो भी कम्युनिटीज हैं यहाँ पर, फॉर अ रिस्टोरेशन ऑफ पीस, ताकि किस चीज के लिए अपील करना चाहिए, कि पीस बहाल करने के लिए, शांति बहाल करने के लिए, एंड फॉर डायलॉग, और बातचीत के लिए, टू हेल्प द डिस्प्लेस रिटर्न, डिस्प्लेस जो लोग वहां से चले गए हैं वो वापस आ जाएं, रिटर्न टू देयर हाउसेस, होम्स, कि वो लोग अपने घर वापस आ जाएं, शांति बहाल हो ताकि वो लोग आ जाएं। डेटा शो दैट मणिपुर हैज सफर्ड, आंकड़े दर्शाते हैं कि मणिपुर जो है वो हैज सफर्ड, गुजरा है, मोर देन एनी स्टेट, किसी भी स्टेट से ज्यादा उसने सफर किया है, ड्यू टू, किस चीज के लिए, द रीसेंट इन्फ्लेशन एंड इकोनॉमिक, जो भी रीसेंट महंगाई है और जो इकोनॉमिक, जो आर्थिक वो तकलीफें हैं इन द कंट्री, देश में, एंड इट वुड टेक ह्यूमन स्टेप, और ये एक बहुत ही ह्यूमन, बहुत ही जिसे कहते हैं हार्ड वर्किंग, डिलिजेंट ह्यूमन स्टेप बाय द सीनियर लीडरशिप ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, ये एक अच्छा जो कदम होगा हमारे सीनियर लीडर्स के द्वारा गवर्नमेंट टू ब्रिंग बैक नॉर्मलसी, कि वो यहाँ पर जो स्टेट बहुत सफर कर चुका है वहां पर चीजों को, थोड़ा हालात को नॉर्मल बनाने के लिए अगर एक अच्छा डिलिजेंट, जिस पे थोड़ा बारीकी से और अच्छे से काम किया जाए, ह्यूमन वर्क, तो यहाँ पर भी हालात जो हैं वो थोड़ा ठीक हो जाएंगे। जो नट शेल में अगर हम आर्टिकल को समझें तो मणिपुर, जहाँ पर कुकी और मेती का कॉन्फ्लिक्ट काफी टाइम से चल रहा है, तो अब जब वहां पर जो एन बिरेन सिंह के नेतृत्व में जो सरकार चल रही थी, उनको हटाकर जो प्रेसिडेंट रूल लागू किया गया है वहां पर, उसके बाद अब क्या स्टेप्स लेने चाहिए, कुछ स्टेप लिए गए हैं जिसके अगेंस्ट में भी वार्निंग्स आ रही हैं, तो कैसे सरकार को वहां पर थोड़ा सा हालात को नॉर्मल बनाने की कोशिश करनी चाहिए, उसी के बारे में ये आर्टिकल है। वर्ड जो आए हैं हमारे पास, इसमें हमारे पास पहला वर्ड आया है वेड थ्रू। वेड थ्रू का मतलब होता है टू स्ट्रगल थ्रू एनीथिंग डिफिकल्ट, वेड थ्रू किसी भी जो एक कठिन परिस्थिति में रास्ता बनाने की कोशिश करना, दैट इज कॉल्ड वेड थ्रू। हर्बिंजर, हर्बिंजर मैंने पहले ही बताया, साइन ऑफ अपकमिंग, किसी चीज के आने का संकेत होना, दैट इज कॉल्ड हर्बिंजर। टाइडिंग्स, टाइडिंग्स इज न्यूज, न्यूज। प्रीपॉन्डरेंस, सुपीरियोरिटी इन डोमिनेंस, वर्चस्व में जो सुपीरियोरिटी होती है, दैट इज कॉल्ड प्रीपॉन्डरेंस। strife, that is intense conflict, ploy, tactics and sternly, in a strict way, बहुत ही सख्ती से, woe is sorrow, sorrow, and yeoman is hard working, जो थोड़ा diligent काम करते हैं, that is called yeoman। सारे वर्ड्स पढ़ लीजिएगा और इस टॉपिक के बारे में जरूर पढ़िएगा, स्पेशली इफ यू आर प्लानिंग टू गिव CAPF, बिकॉज इंटरनल सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा पोर्शन है ये। जब हमारे इंटरनल सिक्योरिटी में जो हमारे छोटे छोटे दल होते हैं, इनके आपस में जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, ये देश की सुरक्षा के लिए बहुत ही जो है
बहुत बड़ा, एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है ये। तो आप इस पे और भी पढ़ सकते हैं। फिर मिलेंगे अगले आर्टिकल में। थैंक यू। जय हिंद।